अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि हम रिग्रेशन एनालिसिस को डिफरेंट वे से हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। एक एक्सेल के अंदर मैंने जिस तरीके से हम मैनुअल फार्मूले को यूज़ करते हुए करते हैं, हमने एक वीडियो में उसको डिस्कस किया। सेकंड वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि रिग्रेशन एनालिसिस को किस तरीके से मेजर करते हैं, स्लोप का फार्मूला या इंटरसेप्ट का फार्मूला को यूज़ किया। और थर्ड में हमने एक्सेल के अंदर ही डाटा एनालिसिस के टूल बॉक्स को यूज़ करते हुए हमने रिग्रेशन एनालिसिस को मेजर किया। आज की वीडियो के अंदर हम ई व्यूज जो एक सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हुए हम डाटा एनालिसिस रिग्रेशन एनालिसिस को रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे ईव्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है, इसकी बारे में जो एक ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं कि ईव्यूज को ऑपरेट कैसे किया जाता है, डाटा को कॉपी पेस्ट किया जाता है कैसे है, टाइप ऑफ डाटा कैसे सिलेक्ट करना है, रेंज टाइम पीरियड किस तरीके से देना है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। तो ये तमाम चीज़ें आपको उस वीडियो से मिल जाएंगे। ओके, और इस वीडियो में हम अब वही सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं जो रिग्रेशन एनालिसिस हम लोगों ने एक्सेल के अंदर किया था। हाउ वी डू, बड़ा इसमें आसान है। हम क्विक में जाते हैं और क्विक में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एस्टिमेट इक्वेशन की ऑप्शन है। एस्टिमेट इक्वेशन में जाकर हम लोग यहाँ पर अपना वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या कोई स्पेसिफिकेशन के अंदर हमने पहले डिपेंडेंट वेरिएबल लिखना होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स है, और सी लिखना है, और फिर एडीवी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमने वो लिखना है। आफ्टर दैट अगर आप ये देखेंगे कि हमने मेथड कौन सा यूज़ किया तो वही ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ कर रहे हैं, और सैंपल का जो हम डाटा है हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 2023 मंथ 01 से 2023 मंथ 12 तक का है, यानी कि 12 ऑब्जर्वेशन का डाटा हम ले रहे हैं। अब मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे ओके करता हूँ तो मेरे पास ये जो क्या आउटपुट है वो आती है। अगर मैं इस इक्वेशन की आउटपुट को देखता हूँ तो वो किस तरीके से है, आप इसकी इक्वेशन की आउटपुट को देखें तो वही डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स है, मेथड लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ किया है, किस डेट और किस टाइम के ऊपर मैंने इस रिग्रेशन एनालिसिस को रन किया, किस सैंपल कितना लिया, स्टार्ट डेट एंड डेट अवेलेबल है, इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशंस में कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ पे 12 ऑब्जर्वेशंस हैं। आपका वेरिएबल अब ये एक पार्ट है, दूसरे पार्ट के अंदर आपका वेरिएबल्स आ जाता है। वेरिएबल में हमारे इंटरसेप्ट और जिसे हम बीटा नॉट कहते थे वो ये वैल्यू, और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका एडवर्टीजमेंट है तो उसकी जो कॉफिशिएंट है वो ये है। आप इसको अपना लास्ट वीडियोस के साथ देख सकते हैं कि हमने जब मैयर किया था तो हमारा इंटरसेप्ट कितना था, 318 था। ओके, जस्ट आई शो यू इन आवर वीडियो, देखिएगा कि हमारा इंटरसेप्ट 318.5 था। तो आप यहाँ पर आपको देख सकते हैं। सेकेंडली, एडवर्टीजमेंट का जो कॉफिशिएंट है जिसको आप बीटा 1 कहते थे, ओके, 8.734384। तो यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारा वो जो स्लोप है वही वैल्यूज हमारी यहाँ पर भी एस्टिमेट हुई है। दिस इज अनदर वे जिसके ज़रिए हम इंटरसेप्ट और स्लोप को मेजर कर सकते हैं, और वो सॉफ्टवेयर जो है इस सॉफ्टवेयर ईव्यूज के अंदर हमने ये आज सीखा।